क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र प्रताप सिंह। क्या लग रहा है आपकी बार अमेठी में किशोरी लाल शर्मा या स्मृति ईरानी जी आ रही है? स्मृति ईरानी जी आएंगे, वही जीतेंगे। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी ने कोई विकास नहीं किया है। विकास तो किया ही है, कैसा विकास चाहते हैं लोग? सड़क है, बिजली है, नाली पानी है, टंकी है। कह रहे युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, काहे नहीं दिया जा रहा है? कैसे कैसे लोगों को दिया जा रहा है रोजगार? लोग यहाँ पे कह रहे हैं पेपर लीक हो जा रहा है। युवाओं की समस्या यही है कि पेपर देने जाओ, पेपर लीक हो जाता है। अब पेपर लीक हो जाता है तो उनको सजा भी तो मिलती है। हाँ। जहाँ से पेपर लीक होता है उनको पकड़ती भी तो है सरकार। 24 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार कर रही है। किशोरी लाल शर्मा की अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है? किशोरी लाल शर्मा जी यहाँ से कैंडिडेट चुने गए हैं इतने दिनों बाद, पहली बार उनकी तरफ से कोई वो नहीं हुआ था नामांकन, और अचानक से नामांकन हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अचानक से नामांकन हुआ है, लड़ाई में वो भी है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस सबकी पिछली बार से ज्यादा वोट पाएगी, लड़ाई में है, लेकिन ये कि जीत स्मृति की होगी। अच्छा, स्मृति ईरानी जी। अच्छा, और क्या परसेंट उनका भले बीजेपी का भले कम हो जाए। अच्छा, कह रहे कि मतलब बीजेपी के जितने सारे लोग हैं सब जुमला बाजी करते हैं। 13 रुपए किलो चीनी कहाँ गई? लोग कहते हैं कि 13 रुपए। अब इस महंगाई में 13 रुपए किलो चीनी कहाँ से मिल पाएगी? हाँ, कोई भी सरकार आएगी वो कोई सामान सस्ता नहीं कर पाएगी। महंगाई जो है, राहुल गांधी गारंटी दे रहे हैं कि 1 लाख महिलाओं को मिलेगा पैसा, और उसके बाद में जो युवा होंगे उनको अप्रेंटिस करवाई जाएगी, उनको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। पिछली बार भी तो कहे थे कि 72,000 देंगे। जहाँ सरकार है कांग्रेस की वहाँ कुछ मिल रहा है? हाँ। वहाँ भी तो मिलनी चाहिए, वहाँ मिले तो यहाँ आशा किया जाए। जहाँ पे सरकार है कहीं कांग्रेस की भी तो है। अच्छा, महंगाई के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई नहीं है, महंगाई जमाने के हिसाब से महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है। महंगाई विशेष नहीं है। अब महंगाई नहीं होगी तो देश का विकास भी नहीं होगा। महंगाई देश के विकास की प्रथम सीढ़ी है। हाँ चाचा, आप कुछ कहना चाहेंगे? चाचा, आप कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? भैया, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार बनी? बस नहीं, स्मृति ईरानी आई है। स्मृति ईरानी जी को काहे आप पसंद कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं स्मृति ईरानी जी के झोला जो है बंद होने वाला है। काम पसंद है उनके सबका, जनता का, इसीलिए आएंगे। क्या क्या चाचा, आप क्या बोल रहे हैं? भाई रोड दिखाई दे रहे हैं, सड़क दिखाई दे रहे हैं। पकड़िए। हाँ, पकड़ लिए हैं। क्या कह रहे हैं चाचा आप? जितने काम हुए हैं इस सरकार में, ठोस काम हुए हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा चाचा, एक बात बताइए, हाँ। यहाँ पे किशोरी लाल शर्मा जी को आप जानते हैं? हम अभी देखे नहीं ना। अच्छा, लोग कह रहे हैं उनको बच्चे बच्चे जानते हैं किशोरी लाल शर्मा जी को, मैं नहीं जो कि जानता 40 साल से उनके कांग्रेस। झूठ क्यों बोले भाई, जो मैंने देखा नहीं है। यहाँ से कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट चुने गए हैं, आपको क्या लग रहा चुने है? गए हैं, सभी आए, सबका स्वागत है। नहीं, स्वागत तो है, लेकिन पर जो काम करेगा उसी को मिलेगा। दरवाजे पे जो आएगा सबका स्वागत है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं जो जो अच्छा काम किया उसी को चाह रहे हैं। अब मान के चलिए कौन किया है। हाँ। अब ये रोड देख रहे हैं, कौन अच्छा पिछले किया है। 5 सालों में स्मृति ईरानी जी ने अमेठी के लिए क्या किया है? अरे क्या किया है? अरे किया तो बहुत कुछ है, ये रोड सड़क, और क्या करेगा? हाँ। और क्या करेंगे? इसके अलावा कौन क्या युवाओं करेगा? का वो है कि हम लोगों को जो है सब नौकरी पब्लिक नहीं मिल रही है। हैं? नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई है। पढ़ेगा नहीं इंसान तो नौकरी कितनी मिलेगी? नहीं, इतने सारे लोग जो पेपर देने जाते हैं, क्या वो लोग पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे तो हैं, हाँ। पर पेपर लीक हो जा रहा है। लीक हो जा रहा तो हर बार वही क्यों दंड होता है? उनका मिले तो जो लीक करता है। हाँ। इसके अलावा और क्या मिले? अब की बार जो है स्मृति ईरानी जी को आप देखना चाह रहे हैं अमेठी में? स्मृति ईरानी को जीतना चाह रहे हैं। हमारे जिताने से स्मृति ईरानी जीतेगी नहीं और हारेंगी भी नहीं। हाँ। जनता चाहेगी कितने एक लाख आदमी। वोटों से दीदी जी जीत रही हैं? हैं? कितने लाख वोटों से दीदी जी अब जीत मैं तो रही ये नहीं बता सकता, कोई भाई भविष्यवाणी मुझे नहीं याद। चलिए ठीक है चाचा, माइक दीजिए जरा। हाँ हाँ, क्या बोल रहे थे? इधर बैठ जाइए। विकास का मुद्दा होता है सड़क, बिजली, पानी। हाँ। अगर इसकी व्यवस्था हो जाए तो विकास अपने आप हो जाएगा। जिसकी व्यवस्थाएं हो रही हैं, बन रही हैं, जो भी सड़कें टूटी पड़ी थी, इधर का हुआ क्षेत्र में हमारे इतनी सड़कें बनाई गई, सो चौड़ी भी की गई। पानी की व्यवस्था, टंकी लग ही रही है, अच्छा, एक बात बिजली आ रही है। और क्या क्या यहाँ पे हुआ है? अस्पताल, स्कूल? अस्पताल, स्कूल सभी व्यवस्थित हुए हैं। जिला अस्पताल में देखिए सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। अल्ट्रासाउंड स्मृति ईरानी जी ने कोई नया अस्पताल खुलवाया या नया स्कूल खुलवाया या लोगों को रोजगार वगैरह? नहीं, अभी नहीं खुलवाया, लेकिन खुलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नहीं होगा कोई। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जो है
महिलाओं का मंगलसूत्र ले लेगी कांग्रेस सरकार, ऐसा कुछ है क्या? मंगलसूत्र पे वो क्यों आ गए? अब वो लेगी कि नहीं लेगी उनका विषय है, लेकिन ये कि नरेंद्र मोदी जैसी सरकार कोई होगी नहीं। विदेश नीति भी अच्छी है, देश नीति भी अच्छी है, और युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। जिस हिसाब से पढ़ते लिखते हैं उसी हिसाब से होता है। जा करके यहाँ पार्क बैठे पेपर लीक होता है, सरकार उन्हें पकड़कर दंड देती है। सरकार तो पेपर लीक करने आती नहीं कि सरकार जाके पेपर खोल रही है। पेपर लीक होता है, उसके भी दंड मिलते हैं। फिर पेपर इनको निःशुल्क भी बसें की व्यवस्था की जाती है कि जाइए। प्रियंका गांधी यहाँ पे आई हैं, अमेठी में बनी हुई हैं, वो चुनाव प्रचार कर रही हैं। क्या लग रहा है कि अमेठी के लोगों के ऊपर 5 साल तो दिखाई नहीं पड़ी चुनाव हारने के बाद कोई कांग्रेस का यहाँ। कांग्रेस का कोई 5 साल के बाद यहाँ दिखाई नहीं पड़ा चुनाव हारने के बाद। रायबरेली में भी हार गए थे, वहां भी नहीं आए। कोरोना काल में भी नहीं आए थे ये लोग। बीजेपी तो कोरोना काल में भी थे। उनका कहना ये है कि मैंने बसें लगवाई थी ताकि जो है लोग नहीं, बसें लगवाई थी लेकिन स्वयं तो नहीं आए। अब उनको डर था यहाँ की जनता मरे तो वो पूछने नहीं आ सकते। अगर हम बात करें तो जो कोविड-19 का वो लगा हुआ था, इंजेक्शन लगा हुआ था, उस पे बहुत सारी टिप्पणियां हो रही। कुछ नहीं हुआ, हम भी तो लगवाए हैं, हमारे घर में सभी लगवाए हैं। 2-2 इंजेक्शन लगवाए हैं, 3-3 बार इंजेक्शन लगा हुआ है। खुद एक्सेप्ट किया है, जिस कंपनी ने बनाया है कह रहे थे कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है। नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारे गांव में लगे, हमारे क्षेत्र में लगे हैं सभी को। अभी ऐसा कहीं सुनाई नहीं पड़ा कि उसकी कोविड के इंजेक्शन लगने से मृत्यु हो गई, हार्ट हो गया। तो आपकी बार दीदी की सरकार बनाएंगे? दीदी की सरकार बनाएंगे, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी जैसा राहुल प्रधान। गांधी कह रहे हैं आपकी बार देश की आस्था जुड़ी हुई है और आस्था के नाम पर हम लोग वोट करते हैं। अच्छा, विकास के नाम पे नहीं, आस्था के नाम से वोट करेंगे? नहीं, विकास भी तो हुआ है, बता रहे हैं, विकास और आस्था दोनों भी है ना। अच्छा ठीक है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? चाचा आप कुछ बोलना चाहेंगे? चाचा क्या लग रहा है, दीदी फिर से आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी दीदी चाहिए। इसको आप दीदी को आप काहे लाना चाह रहे हैं? लोग कह रहे हैं दीदी ने कुछ किया ही नहीं। भाई कहने से थोड़ी होता है, जो किया है वो दिखाई पड़ रहा है। क्या किया है दीदी? अरे क्या नहीं किया है? हाँ। भाई सबको 2000 रुपए मिल रही है हाँ। चौथे महीने, सबको फ्री राशन जिम्मे है, फ्री राशन मिल रहा है। कितने लोगों को सिलेंडर फ्री मिल गया। सिलेंडर 1000 रुपए 1200 रुपए हो गया था। चाचा भाई जब क्या कहेंगे? जिस घर में एक व्यक्ति था, एक रुपए मिलता था, 400 रुपए हुआ तो 400 में मिल रहा था, 1200 हुआ। जिसके घर में एक लोग थे, आज वहाँ 21 लोग हैं, सब गैस पे बना रहे हैं। तो जिस चीज की अधिक खपत होगी वो ऑटोमेटिक महंगी हो जाएगी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं आपकी बार प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने वाले हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल भाई रहा है। मैं मानता हूँ, कोई गारंटी देगा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जितने युवा हैं सबको नौकरी दे देंगे। और आज भी नौकरी मिल रही है, जो नौकरी के काबिल है उसको मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही बच्चे है? जाते हैं पेपर देने, वो वो पेपर की बात अलग है कि आप चिट्ठी ले लीजिए, हमको हम MA किए हैं, डिग्री लेने से थोड़ी कोई होता है सर्विस मिलती है। कोई भी सरकार आए लिख करके दे। स्मृति ईरानी जी की अगर हम बात करें, स्मृति ईरानी जी लगभग कितने वोटों से आगे रहेंगी? भाई ये तो हम काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन 4 तारीख को पिछली बार 55,000 वोटों से हराया गया था राहुल गांधी को। हराया गया था कि वो हार गए थे। भाई हराया, ये तो कोई बात और हराने में देखिए, ये कोई बात नहीं हुई। आप तो वही बता रही हैं कि जैसे मतलब वोट ट्रांसफर कर दिया गया। मैं क्या कह रही हूँ, पिछली बार स्मृति ईरानी जी ने 55,000 वोटों से आगे थी। आगे थी कि मतलब क्या माहौल रहेगा अमेठी का अब की बार? ये मान के चलिए कि उस चुनाव से इस चुनाव में नहीं 55 से जीतेंगी तो 50 से तो जीतने हैं। ये एकदम निश्चित है कि अब की बार कांग्रेस ने भी सिक्का जमा लिया है अमेठी। भाई मैं मानता हूँ सिक्का जमा लिया है। KL राहुल लड़ रहे हैं, पूरे अमेठी के क्षेत्र का एक एक बच्चा क्या है, बूढ़ा तक उनको नहीं पहचानता है। ला करके ठाड़ कर दीजिए, कोई नहीं बता पाएंगे KL राहुल इन्हीं है शर्मा जी। अच्छा, स्मृति ईरानी जी अभी 5 सालों में कितनी बार आई यहाँ? और स्मृति ईरानी तो यहाँ रहती ही है, वो मकान बना लिए है, वोटर ID उनके पास कार्ड है, मतदाता सूची में उनका नाम है, मतदान देने को मत करने को वो अधिकारी है। उनसे क्या पूछना कितनी बार आई है? तो आपकी बार दीदी की सरकार? बिल्कुल दीदी की सरकार, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। अरे भाई, दीदी यहाँ सांसद बनेंगी। उसके बाद लोग कहते हैं